आपके किए हुए काम लोगों के दिलों में जिंदा हैं, आपके ना किए हुए काम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये तो आपका हुस्न चेजा है। खटक साहब, आप लोगों के दिलों में ऐसे मौजूद है जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है। चलो ये अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज होती है। यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ है। कहा था लौटना है 8वें दिन, दिनों को 7 ने रोका हुआ। साथ ने रोका हुआ। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं गुलिस्ताने ज़राफ़त का एक खूबसूरत फूल नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास वो नौजवान हैं जिनको क्लासरूम में गालिब के कलाम से इश्क हुआ और यही इश्क उनको शायरी की दुनिया में ले आया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान के कलाम में सादगी, दर्द और ज़िंदगी की सच्चाइयाँ छुपी हैं। जनरेशन जी के पसंदीदा शायर नदीम राजा। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो, तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक से, जिनको अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया। खटक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? खटक साहब, आप खटक साहब से। खटक साहब, खटक साहब कौन है? मैं परवेज खटक। शहराम खटक यार, वो तो बेचारा। नहीं, परवेज खटक साहब, आपसे मुखातिब है हम, साबिक वजीर आला केपी। उधर तो कोई भी नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं? खटक साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ हजूर। आपको हमने अपने प्रोग्राम में खास तौर पे दावत दी है। परवेज खटक। परवेज खटक? हाँ, मैंने इसका नाम सुना है। कौन है ये? हजूर वाला आप खुद हैं परवेज खटक। अच्छा यार, तो हजूर वाला पहले बताना था ना कि मैं हूँ। मैं बिला वजह कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया, आपने जुनैद सलीम साहब मेरे पे एहसान अजीम किया है कि आपने मम्मी बेटा कांसी की दवाई ले लो, आपने मम्मी को दोबारा जिंदा किया और शुक्र आपने जाले वाले उतार के यहाँ बुलवाया। नहीं खटक साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अच्छा, मैं जिन लोगों के दिलों में जिंदा हूँ ना, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग मर चुके हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिंदा लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आपके किए हुए काम लोगों के दिलों में जिंदा हैं, आपके ना किए हुए काम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये तो आपका हुस्न चेजा है। खटक साहब, आप लोगों के दिलों में ऐसे मौजूद है जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है। चलो ये अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज होती है। बहरहाल वाकयात मैं सुनाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ना कि आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खुद बनाई है आपने? खुद बनाई है आपने? खटक साहब, खटक साहब, क्या हुआ खटक साहब? अब पानी ने ज्यादा ऑक्सीजन ले ली थी मैंने। अच्छा, आपने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खुद अपने हाथों से बनाई। आप उसके गालिबन पहले सरबराह मुंतखब हुए और आप ही को पार्टी से निकाल दिया। ये बड़े के बच्चे थे जिन्होंने मुझे निकाला। शरारती थे ये। लेकिन मैंने इस चीज के परवाह नहीं की। देखे, अगर मुझे पार्टी से निकाला है ना, वो जो बात आप लोग समझ रहे हैं मुगालता हुआ है, वो मुझे पार्टी से नहीं निकाला था, मुझे अफ्तार पार्टी से निकाला था। मैं दरअसल ना असर से पहले मैंने सिगरेट लगा लिया था। सिगरेट नहीं आप छोड़ सके, ये मैंने देखा है। सिगरेट मुझे नहीं छोड़ रहा। सिगरेट को मैं क्या छोड़ूं? और जुनैद भाई, सिगरेट जहाँ कहीं पड़ा हो ना, जब आवाज चलती है वो जो फौरन झप्पा डाल देता है। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि आप अपनी जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इजलास में क्यों नहीं जाते? वो असल में इसलिए जाता हूँ, एक दिन पहले उन्होंने ना मच्छर मार स्प्रे किया हुआ था। और एक तो बीवी, आपको कुछ पता नहीं है कौन सा इजलास, कब हुआ इजलास, सियासत मास्टर का पता नहीं, आप ऐसे बीच में बातें कर रही पीटीआई हैं। पार्लियामेंटेरियन का जो आखिरी इजलास हुआ है, उसका आखिरी इजलास हिटलर की मौत से 2 दिन पहले हुआ था। हमें पहले पता चल गया था, 2 दिन बाद खुदकुशी कर लेगा। अच्छा, उसने, हिटलर ने खुदकुशी भी खुशी से की थी। फिर हमने 2 मिनट का वो खामोशी इख्तियार की थी और उसी खामोशी के अंदर किसी ने शरारत की। हम एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने कहा, मेरी सेहत देखो, मैं तो नहीं हूँ। और खुदकुशी हिटलर ने खुशी से की थी। उसने बीवी को कहा था, खुशी से खुदकुशी कर लें। अच्छा खटक साहब, मैंने तो देखा है कि आप सियासत से बिल्कुल ही आउट हो गए।
आपने मुझे आउट होते हुए देखा? हाँ असल में पता है वो आउट नहीं था, वो अंपायर ने 9 बॉल दे दी थी। नहीं, अंपायर ने आपको दूसरा मौका दिया था, आप फिर आउट हो गए। यार बहुत बड़ी चेज़ेबाज है ये। बहुत बड़ी चेज़ेबाज है। देखे बात ये है कि मुझे आउट वोट कोई कर ही नहीं सकता। पूरे अर्ज पे ऐसा कोई बंदा नहीं है। अगर खुद को कोई आउट कर सकता है तो परवेज खट्टा खुद है। और मैंने अपने आप को बारहा आउट किया। खटक साहब, वो आपसे पूछना ये चाह रही कि आपकी सेहत वेहत ठीक है ना? अच्छा वैसे आप भी चेज़ेबाज है यार, एक नंबर। नहीं खुदा ना खास्ता, मैं तो आपकी शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। माशाल्लाह, इतना लंबा कद, इतना बड़ा जुस्सा, इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट, इतने तनोमंद। वाह वाह वाह, यानी इतने मेरे 8 पैक्स, ये मेरे डोले, ये मेरी बड़ी बड़ी आँख। मैं परवेज खटक नहीं, ग्लैडिएटर अरीना का कोई जंग हूँ। वाह तेरे चेहरे पे कुर्बान जुनैद, तेरे चेहरे पे कुर्बान। और जुनैद साहब, जब तेज आंधी चलती है ना तो मुझे उसी आंधी को पकड़ के सहारा लेना पड़ता है, कहीं उड़ ना जाऊं। बैठ जाए कहीं वाकई आंधी ना चल जाए। यार आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। देखिए, हम आपकी सेहत के हवाले से इसलिए पूछ रहे थे कि कुछ अर्सा पहले नौशहरा से इस्लामाबाद जाते हुए आपकी गाड़ी को हादसा पेश आया था। सब खैरियत है ना? वो असल में यूं हुआ था कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, तो विंड स्क्रीन जो गाड़ी की थी उससे ना एक्सल साइज की मक्खी टकराई। हाँ, मक्खी जब टकराई उसका तो वो इम्पैक्ट इतना मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो जो बाद में आवाज थी वो बड़ी खतरनाक थी। बाद में मैंने कैलकुलेटर में स्पीड देखी तो मेरी गाड़ी की 60 थी और उसकी 220 थी। और मैं जो जख्मी हुआ था वो मक्खी के टकराने से नहीं हुआ। अच्छा। एयर बैग खुलने से हुआ था। एयर बैग बहुत जोर से लगा, मसाला बहुत ज्यादा होता है ना, उसमें करके पीछे। मैं वापस नौशहरा पहुंच गया था। मजाक किया, आंसू नहीं। अच्छा वैसे मक्खी से याद आया जुनैद भाई, एक दफा मैं भरी चाय की प्याली में गिर गया था। आप खुद भरी चाय की प्याली में गिर गए थे? ऐसे लोग होते हैं जो बात को बड़ा चढ़ा के मक्खी के प्याले में गिर गए, चाय के राई का पहाड़ बना देते हैं यार, इतनी सी बात होती है यार। ये छोटी बात है। हाँ। एक जीता जागता 8 फुट लंबा इंसान, इतना बड़ा तनोमंद आदमी, हाँ। चाय की प्याली में गिर जाए। बहरहाल भाई ये हुआ वाकया। मैं जब गिरा तो यूं समझो कि मैं जब समंदर में उतरा तो मैंने पार देखा। हाँ। भाई मैं डूब रहा हूँ, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, बचाओ बचाओ। इतना में मुझे एक आवाज सुनाई दी, नजर पड़ी सामने मक्खी भी डूब रही थी। उसी कप पे एक मक्खी भी डूब रही, मक्खी भी डूब रही थी। भाई मैंने आवाज सुनी दूर से, बचाओ 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 बचाओ। नजर पड़ी सामने मक्खी डूब रही थी। उसने हाथ पैर मारे, बोलती है खटक साहब बचाओ, खटक साहब बचाओ। मैंने कहा यार मक्खी साहब तुम बचाओ, मक्खी साहब तुम बचाओ। बोलती है नहीं चेज़े ना करे, मजाक में ना उड़ाए, मैं डूब रही हूँ, मेरा मरने वाला टाइम हो रहा है। मैंने कहा अगर खटक यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हें कौन बचाता? कहती है कोई ना कोई बंदा यूं ऐसे निकाल के चाय से मुझे फेंक देता। तो मैंने कहा कि मुझे भी मेरी पार्टी में किसी ने ऐसे हाथ डाल के यूं पार्टी से बाहर निकाल पे। बहरहाल बोलती है टाइम ज़ाया ना करें, हम दोनों मौत के मुंह में। मैंने कहा यार तू एक काम कर, सायरन बजा एम्बुलेंस वाला। मक्खी ने बजाया। अच्छा। मैंने कहा दर तेरे पेटे मुंह, तेरे अंदर तो जान ही नहीं इतनी आवाज। भाई मैंने फुल थ्रॉटल लगा के पूरा जोर लगा के आवाज निकाली एम्बुलेंस की। कैसे? भाई थोड़ी देर बाद मैंने यूं देखा है प्याली के दीवार से चढ़ के। मेरे आसपास सारे लोग जमा हुए और खटक डांस कर रहे थे। तो बेबी मेरी पार्टी के लिए कुर्बानियां कम नहीं है। पूरे अर्ज पे शायद कोई मैं ही वाइज जीरो होऊंगा जिसने इतनी कुर्बानियां दी हैं। वैसे आपने कुर्बानियां दी कौन सी हैं? बहुत अच्छे भाई, इसलिए तो कहता हूँ आप तारीख का मुताला करें। पार्टी के लिए मैंने खून दिया है। अच्छा, कब दिया है? भाई मैं खून देने जैसे गया पहले तो वो देख के हंसे, उसके बाद उन्होंने मुझे रॉ की मशीन में डाला। पहले परागे में हवा निकली, फिर मुझे दोबारा से निकाला, फिर लीमू मेरे साथ डाल के मुझे फिर डाला। जब हम उस मशीन से गुजर रहे थे लीमू कहता है मैंने में मरवाया, गाली भी दी थी लीमू ने। लीमू गुस्सा हो गया, बोलता है मैं अच्छा खासा हफ्ते से यहाँ पड़ा होता, आपने काम बिगाड़ा है। अच्छा जब हम इस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे ना मशीन के अंदर,
हाँ जी। लीमू और मैं बाहाम शीरो शकर हाथ में हाथ डाले हुए थे। लीमू ने मुझे कान में एक बात कही, खटक साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से मैं भी रगड़ा गया। कर करा के भाई एक कतरा खून निकला है। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने शादियाने बजाए मिठाइयाँ बांटी, एक कतरा खून, एक कतरा खून खटक से। आधा कतरा उन्होंने अपने लिए रख लिया, आधा मुझे वापस चढ़ा दिया। दिया कुर्बानियां मैंने दी हुई हैं, किस किस को आप बुलाएंगे। अरे क्या बात है। अच्छा खटक साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप सुहेल अफरीदी साहब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड। आपने जर्नलिस्ट वाला सवाल किया, आप बड़े होके बहुत बड़े जर्नलिस्ट बने। कारकर्दगी के बारे में क्या कहूँ, ठीक है कर रहा है, लेकिन एक बात से मेरा इख्तिलाफ है। मेरा छोटा भाई है, अच्छा। मुझे ये याद पड़ता है एक दफा सीएम हाउस में डिनर कर रहे थे, सुहेल अफरीदी बैठा हुआ था, हाँ। उसने एक गलती की है, खाने के टेबल पे एंड पे टूथपिक नहीं रखे हुए थे। टूथपिक नहीं रखे थे। ओए होए और सितम ज़रीफी देके असद कैसर के साथ में बैठा हुआ था, उसने बोला टूथपिक बैठा है, मुझे उठाया, दांतों में मारा, साफ किया और यूं फेंक दिया। यार बस गिला मेरा ये देखे ना, एक बंदे को आजमाइशों की चक्की से गुजारा गया। पहले रॉ की जो मशीन थी गन्ने वाली, उससे गुजारा, उसके बाद ये असर कैसर के दांतों के अंदर से गुजारा गया। ये ज्यादती है। मतलब मैं इंसान हूँ या सुई हूँ, क्या हूँ मैं, हद होती है। आपकी कुर्बानियां हैं जो लाजवाल हैं और तारीख याद रखेगी। बस कर, बंद कर, चेज़े ना कर। या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा नदीम भाई, अब मेरा ख्याल है कि ये पूछकर वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही कि हर अच्छे शायर से पूछा जाए कि आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से क्यों है। क्या वजह है? मतलब मुसलसल हमारे इस शो में आप 11वें शायर हैं पिछले 1.5 माह के दौरान जिसका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से। सिर्फ 2 शोरा खुशकिस्मत ऐसे हैं जो जनूबी पंजाब की दस्तरस से महफूज हैं। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी मैं कहूँगा। जनूबी पंजाब की ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के हवाले से ज़रखेज़ नहीं है, बल्कि अदबी हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। अच्छा, इसी वजह से शायरी के हवाले से बड़े बड़े नाम आपको जनूबी पंजाब से मिलेंगे। वहाँ पे तो शायरी ऐसे हो रही है जैसे मालाकंड में बारिश होती है। थोक दी शायरी हो रही है। हर वक्त जो है वो मौसम अश्क आलूद रहता है। बस वो जनूबी पंजाब के हालात आपके सामने हैं, जिस तरह के वहाँ हालात होते हैं, सैलाब के मामलात हैं और बेरोजगारी वो तो है ठीक और है, सारे चले कि जी मामलात रोना होते हैं। रप्पा पड़ा हुआ है, वहाँ पे महरूमियाँ भी बहुत ज्यादा हैं, तो सारी महरूमियाँ आप शायरी में निकालते हैं। जहाँ महरूमियाँ ज्यादा होती हैं वहाँ दर्द और तकलीफ ज्यादा होती है। और शायर को और चाहिए क्या होता है दर्द और तकलीफ के अलावा? ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो अम्मी अबू ਦੇ ਨਾਲ भी बच्चे आ गए इस तरह के करते ने, अम्मी अबू ने मारा क्यों, मैंने शेर लिखा था, अबू से अच्छा लिख दिया था। अबू से अच्छा लिख दिया। नहीं, इसकी वजह क्या है? आपने कभी इसको एनालाइज तो किया होगा ना। ठीक है, ये तो हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं कि वहाँ की मिट्टी में एक महरूमी भी है, एक रोमांस भी है। वहाँ की रातें और शामें जो हैं बड़ी रोमानवी होती हैं जनूबी पंजाब में। लेकिन मतलब ये एलिमेंट और फैक्टर कई जगह पे हैं। वहाँ पे तो शायरी नहीं होती, वहाँ पे तो बगावत हो जाती है। अच्छा, इसमें ना एक फैक्टर ना हमारा ये सराइकी लैंग्वेज का भी है। सराइकी लैंग्वेज जो है उसमें शायरी जो है वो ज़्यादा आपको इनकलाबी, ज़्यादा दुखी, मशरती हवाले से वो आपको ज़्यादा मिलेगी। और जो उर्दू शुराए कराम है, इवन के उनके अशार में भी, उनकी शायरी में भी आपको वो सराइकी शायरी का कहीं ना कहीं आपको रंग अच्छा, नजर ये आएगा। बताएं कि एक वही रवायती सा सवाल है, आप ज़ाहिर है जनूबी पंजाब में रहते हुए ये वारदात कल भी कब हुई सबसे पहले? मास्टर कर रहा था उर्दू लिटरेचर में। अच्छा, उर्दू लिटरेचर में मास्टर कर रहा था, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है गालिब का। हाँ। तो मेरी खुशनसीबी ये थी, गालिब को जो पढ़ाने वाले थे वो मेरे उस्ताद। गालिब भी जनूबी पंजाब से थे पहले? हमें तो यही लगता है, जिस तरह की खूबसूरत वो शायरी करते थे, हमें तो यही लगता है कि वो जनूबी पंजाब से थे। गालिब कोट मिठन के थे और मीर तकी मीर राजनपुर के थे, पड़ोसी थे, इसलिए उनमें आपस में मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए उनको आम भी बहुत पसंद थे। आम भी उनको बहुत ज्यादा पसंद थे। नेड़े लभ जाते सन ना। अच्छा, वो मैं गालिब आपको को तो नजदीक से भी मिलने चाहिए थे और गालिब को बहुत ज्यादा भी मिलने चाहिए थे, गालिब को बहुत मीठे भी मिलने चाहिए। गालिब को तो शरायत ही बड़ी लंबी थी। और गालब तो गालब आ जाते थे ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, तो मास्टर में उर्दू लिटरेचर जब कर रहा था तो हमें एक सब्जेक्ट था गालिब का। गालिब। वो हमें डॉक्टर शकील पिताफी साहब पढ़ाते थे और मेरी खुशनसीबी ये थी कि उन्होंने गालिब पे PhD की हुई है। अच्छा। तो उन्होंने गालिब से मुझे मुतारिफ करवाया। गालिब की शख्सियत और गालिब के अशार ने मुझे मुतासिर किया और अल्लाह ताला ने जो है वो करम नवाजी की और उस मैंने शेर कहने का आगाज़ किया। तो क्या था शेर, वो बताया ना। पहला शेर जो था मेरा वो था कि
मुस्तनद पहला शेर जिसको आपके साथी ने ऑथेंटिकेट किया जी, हो गया। वो पहला शेर था कि नाओ जनाब नदीम भाई, अब आप शायर। जी जी, वो पहला शेर था कि सिर्फ पहली उड़ान मुश्किल है, सिर्फ पहली उड़ान मुश्किल है। सिर्फ पहली उड़ान मुश्किल है, हाँ, फिर कहाँ आसमान मुश्किल है। हाँ, फिर वाह कहाँ वाह, आसमान बहुत मुश्किल अच्छे, है। बहुत अच्छा। खूबसूरत, क्या बहुत कहना। अच्छा, आप हमें वो गजल सुनाए जो आपकी पहचान बनी और बहुत मशहूर हुई। जी, मैं सुना देता हूँ कि मेरे सर पर सवार थोड़ी है, मेरे सर पे सवार थोड़ी मेरे सर पर सवार थोड़ी है, हाँ, एक दुश्मन है यार थोड़ी है, बहुत अच्छे। एक तनासुब से मुझको मिलता है, हाँ, रिस्क है माँ का प्यार थोड़ी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तुमको जाहिर है लोग देखेंगे, ख्वाब पर इख्तियार थोड़ी है, वाह 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 जी वाह, वाह, क्या बहुत अच्छे, कहने। बहुत अच्छे। और छोड़कर मुझको जा भी सकता है, हाँ, यार है यारे गार थोड़ी है, बहुत अच्छे, और सर झुकाकर नहीं उठाकर मांग, हाँ, ये है मस्जिद मजार थोड़ी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत यार। अच्छे। बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत तुमसे पहले जो वक्त गुजरा था जिंदगी में शुमार थोड़ी है, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। मैंने उधार वापस मांगा, ढीठ है, शर्मसार थोड़ी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, आपने माँ के हवाले से एक शेर लिखा है, बहुत ही खूबसूरत, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ। और ये शेर फिल बदी हुआ था, मैं आपको सुनाता हूँ कि माँ की आंखें खराब रहने लगी, मुझको धुंधला दिखाई देने लगा, हाय 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 हाय, यार बहुत अच्छे, भाई, बहुत आला। मुझको धुंधला दिखाई दे धुंधला रहा है। दिखाई हाय, देने हाय, लगा, हाय, बहुत अच्छे। अब कहीं जाके आंख वालों को एक अंधा दिखाई देने लगा, हाय हाय हाय, यार बहुत क्या अच्छे, कमाल, बहुत किया, अच्छे। क्या कमाल ख्याल है। क्या बात। कुछ भी दिखता नहीं सिवा तेरे, हाँ, कितना अच्छा दिखाई देने लगा, हाय हाय हाय, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहने। भी दिखता नहीं सिवा तेरे, हाँ, कितना अच्छा दिखाई देने लगा, उसने ऐसे मिलाया मिट्टी में जर्रा जर्रा दिखाई देने दिखाई दे लगा। रहा है। वाह, यार, बहुत अच्छे, कमाल। नदीम भाई बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। कोई रास्ता नजर ना आया तो, हाँ। कोई रास्ता नजर ना आया तो छत का पंखा दिखाई देने हाय, लगा। यार बहुत आला भाई, बहुत आला। कमाल। अच्छा, आपने हुस्न यूसुफ को भी बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया है। जी 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 जरा इरशाद। जी, वो दो शेर हैं कि मैं सुनाता हूँ कि तेरे मकां के हाँ, जो दाएं बाएं मकीन होगा, आहा, उसी का घर तो वहां पे महंगा तरीन होगा। वाह जी वाह, बहुत वाह। अच्छे। तुम अपने बेटे का नाम यूसुफ जरूर रखना, हाय 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 हाय। तुम अपने बेटे का नाम यूसुफ जरूर रखना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा हसीन हसीन होगा। होगा। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। जी, जुनैद भाई, एक गजल जो आपने पढ़ी थी उसके मैं कुछ अशार सुनाता हूँ कि खुदा की जात ने रोका हुआ, हाय 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 हाय। जो सूरज रात ने रोका हुआ है, यार बहुत बहुत आला। यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। एक बात ने रोका हुआ। यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ है, कहा था लौटना है 8वें दिन, दिनों को 7 ने रोका हुआ, तो साथ ने रोका हुआ। बहुत अच्छा है। और रुका है जो जनाजा रास्ते में, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। रुका है जो जनाजा रास्ते में, उसे बारात ने रोका हुआ। साथ ने बहुत रोका हुआ है। वाह मैं यार, तुमसे दिल की बातें बोल देता, हाय हाय, मेरी औकात ने रोका हुआ। साथ ने रोका हुआ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मैं तुमसे दिल की बातें बोल देता, मेरी औकात ने रोका हुआ। वाह, मैं करना चाहता हूँ दूजी शादी, मुझे हालात ने रोका हुआ। भाभी का तखल्लुस हालात है। हालात बड़े तगड़े हैं। हाँ, इसीलिए विकी सब कहते रहते हैं कि मैंने हालात से समझौता कर ली। आपकी एक गजल है, वगरना क्या बचे रुतबा हमारा। जी जी, मैं सुना Please. देता हूँ। वगरना क्या बचे रुतबा हमारा, खुदा रखता रहे पर्दा हमारा, बहुत अच्छे। पढ़ी जाती है लोगों जरा की दोबारा मोहब्बत। पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत शेर। वगरना क्या बचे रुतबा हमारा, आहा, खुदा रखता रहे पर्दा हमारा, हमारा सीधी बात। बढ़ी जाती है लोगों की मोहब्बत, उतरता ही नहीं कर्जा हमारा, हाय, यार बहुत आला भाई, बहुत अच्छे। बहुत से ख्वाब थे उसमें किसी के,
बहुत से ख्वाब थे उसमें किसी के, कहीं पर खो गया बस्ता हमारा। आए, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मोहब्बत का तुम्हें हम क्या बताएं, आहा, कलेजा खा गई हिंदा हमारा। असाकू प्यार दे सदमे न देवी, बदलता है कभी लहजा हमारा। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। असाकू प्यार दे सदमे न देवी, बदलता है कभी लहजा हमारा। अभी तो कह कहे देखे हैं तुमने, अभी देखा नहीं पुरसा हमारा। आए, बहुत अच्छा। यार, बहुत ही आला किसी को भी कहीं पर भी पढ़ा दो, किसी को भी कहीं पर भी पढ़ा दो, मोहब्बत 7वां कलमा हमारा। हाय हाय हाय, बहुत आला भाई, बहुत अच्छा। किसी को भी कहीं पर भी पढ़ा दो, मोहब्बत मोहब्बत 7वां कलमा। क्या कहना, बहुत क्या बात है जी। ये IMF के आगे गवर्नमेंट ने रखा है गिरवी गुर्दा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और कर्ज हम IMF को उस वक्त वापस करेंगे जब रह जाएगा निरा मुर्दा। नाज़रीन, नदीम राजा हमारी महफिल में ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। वो जो आपकी शायरी जिसकी वजह से हमने आज आपको यहाँ पे ज़हमत दी है, क्योंकि हम भी को बहुत अच्छा शेरी ज़ौक़ नहीं रखते थे। जो पॉपुलर हो जाता है, जो वायरल हो जाता है, वो हमें भी अच्छा लगने लग जाता है। तो वो सुनाए बगैर आज आप इस दरवाजे से बाहर कैसे जा सकते हैं? सारी दुनिया मुट्ठी में मैं आ आपको जाती है। सुना देता हूँ। साया कैसा हाँ, सिर्फ शजर लिख लेने से, वाह वाह, साया कैसा सिर्फ शजर साया लिख लेने कैसा सिर्फ शजर लिख लेने से, उड़ सकते हो तुम क्या पर लिख लेने से। बहुत अच्छे। पर लिख लेने से। हाँ, सारा जंगल घूम के वापस आता हूँ, आहा, अपने अंदर का मंजर लिख लेने से। हाँ, वाह वाह, लिख लेने। बाज औकात तो मर जाता हूँ बातों से, हाँ, जी उठता हूँ मैं अक्सर लिख लेने से। हाँ, सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, हाय हाय हाय, सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, तेरा नाम हथेली पर लिख लिख लेने लेने से। वाह यार, वाह, तेरा नाम हथेली पर लिख लिख लेने से। एक और गजल है मैडम, उसका मिसरा है, सहाबा देखते रहते थे सब अली की तरफ। ये बड़ी अच्छी मशहूर गजल है, ये भी वायरल है। आप कहें तो ये भी मैं सुना देता हूँ। इरशाद। वगरना लोग तो जाते हैं खुदकुशी की तरफ, वगरना लोग तो जाते हैं खुदकुशी की तरफ, मैं जैसे हाल में आया हूँ शायरी की तरफ। आहा, बहुत अच्छे। ये लोग कैमरे की आंख से ही डरते हैं, खुदा भी देखता रहता है आदमी की तरफ। आहा, बहुत खूब। ये लोग कैमरे की आंख से ही डरते हैं, क्या कह रहे हैं? खुदा भी देखता रहता है आदमी की तरफ। भले तू देख ले कुछ कह के मेरे बारे में, मैं संग फेंकता थोड़ी हूँ गंदगी की तरफ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और जो उसका हुस्न था बांटा गया पराये में, किसी का रिज्क था भेजा गया किसी की तरफ। हाय हाय, हाय हाय, तेरे ख्याल से आजाद हो नहीं पाता, असीर देखता रहता है हथकड़ी की तरफ। कहा था साथियों से देखना इबादत है, सहाबा देखते रहते थे सब अली की तरफ। बहुत खूब, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा नदीमा, ये बताएं, इतना खूबसूरत कलाम, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, जी 38 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, गैर शादीशुदा भी हैं, जी। इसको आप पब्लिसिटी शुमार करते हैं अपने? ये सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं, मेरा ख्याल है आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं तो ज्यादा बेहतर। मुझा में सिंगा मुर्गियां रखी हैं। अच्छा नदीमा, ये जो अभी आपने एक शेर में सराइकी टच दिया है, जी या सराइकी घुसाई है अंदर, जी। तो ये तजर्बा कहीं और भी किया है, ये फ्यूजन कहीं और भी नहीं, किया ये अभी पहला तजर्बा था मेरा, और सराइकी कलाम भी मैं वैसे लिखने की एक रियाजत कर अच्छा रहा हूँ। नदीमा, ये बताएं कि सराइकी में शेर कहना आप उर्दू की निस्बत मुश्किल समझते हैं? जुनेद साहब, क्योंकि मैंने तो सराइकी में शेर कहे नहीं, कई बार मैंने रियाजत की है, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो सराइकी में शेर उस तरह हुए नहीं। तो मुझे तो लगता है कि उर्दू की निस्बत सराइकी शायरी ज़्यादा मुश्किल है। बाकी जिन लोगों का ये मैदान है
जो सराइकी हमारे शोरा कराम है, वो कमाल। इसको बहुत आसान तरीके से अशार, बहुत खूबसूरत अशार कहते हैं। अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता कि किस ज़बान में लिखना मुश्किल है, लेकिन तासीर जो है ना वो उर्दू की निस्बत जो है वो सराइकी की कहीं ज़्यादा है। जी नो डाउट, सिर्फ सराइकी दिल से एक आगे मीठी बढ़िए। ज़बान है, सराइकी एक मीठी ज़बान है, एक बलीग ज़बान है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके इलाके में जनूबी पंजाब में जब किसी का झगड़ा हो जाता है, वो गिरेबान पकड़ के एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं या शेरो शायरी करते रहते हैं? हाँ, गिरे कि तू पान पड़ समझता के क्या है, तेरी औकात क्या है, मैंने तो देख लूंगा आपको कहा तेरी ना, बात क्या है। मैंने आपको कहा ना, हमारा जो एरिया है वो मीठी ज़बान वाला एरिया है और बहुत ही नज़ाकत वाले, एहसासात वाले लोग हैं। हाँ जी। वो गिरेबान पकड़ के कोई बुरा भला, कोई बुरे अल्फाज नहीं कहते, बहुत ही खूबसूरत अशार एक दूसरे को सुनाते, मैं यही पूछ रहा और बात भी बड़े नरम अंदाज में कहते नर्म नर्म अंदाज हैं। में जेड़ी गड्डी तू मेरी भन छड़ी है तेरे प्यू दी सी। अच्छा, फिर लड़ाई से ऐसे गल तो अगर टाइम भी लेंदे ने, साईं कल थोड़ा टाइम कढो ना, तो सा मेरा गड्डी ठोक बन जी है ते कल तो आपको थप्पड़ मारना है। यस, ते कमीज पुरानी पा के आना, किधरे पाट ना बन जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आने के बाद जो शायर हैं उनको बड़ा फेम मिला है, बड़ी पजीराई मिली है, कोई माल पानी भी मिले है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? आज ही में चाह ते बिस्किट पैन इतना थे। चंद इशार नौजवानों के नाम। जी जी, दो चार अशार मैं आपको सुना देता हूँ कि खिताब आंसू, खतीब दुख है, आहा, अजीब दुख है, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। वो करबला या सलीब दुख है, अजीब दुख है, आहा, तेरे तवस्सुत से जो मिला है खुशी हुई है, आहा, पर इस खुशी में रकीब दुख है, अजीब दुख है। अजीब दुख। बहुत बहुत अच्छे, आला क्या यार, कहने। बहुत ये जितना तेरे करीब तेरी सहेलियां हैं, हाँ, हमारे उतना करीब दुख है, अजीब दुख। अजीब बहुत दुख अच्छे है, यार। बहुत अच्छे। ये बहुत आला, बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। कुछ अशार सुना देता हूँ आपको। इसीलिए तो सभी को खटक रहा हूँ मैं, आहा, तुम्हारी रोशनी से जो चमक रहा हूँ मैं, आहा, बहुत आला, बहुत आला। कोई तो जाए उसे ढूंढ कर ही ले आए, हाँ, वो जिसको बैठ के घंटों से तक रहा हूँ। यार बहुत बहुत अच्छा। अच्छे, हाय, very हाय, nice। तुम्हारे साथ तो चलकर थकन ना होती थी, हाय। किसी के साथ तो बैठा भी थक रहा हूँ। बहुत अच्छे। बहुत आला, नदीम भाई छा गए आप। तुम्हारे साथ तो चलकर थकन ना होती थी, हाय, हाय, हाय। हाँ, किसी के साथ तो बैठा भी थक रहा थक हूँ। रहा हूँ मैं। ये दर्द मौत का कुछ भी नहीं मेरे आगे, दरूने दिल किसी आशिक का शक रहा हूँ मैं। भाई बहुत उम्दा, बहुत आला। बहुत आला, बहुत उम्दा। अभी मैं सुन्नते रब्बी पे हूँ अमल पैरा, आहा, किसी की खामियां खूबी से ढक रहा हूँ। बहुत आला, बहुत अच्छे यार। बहुत, ये कहाँ छुपा के रखी हुई थी? हाँ, बहुत। वगरना लोग तो कहते थे बोलता ही नहीं, तुम्हारे हाथ में आकर खनक रहा हूँ। वाह जी वाह, मास्टरपीस है। बहुत शुक्रिया। बहुत आला, बहुत आला जी, बहुत आला। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, जिस जगह 10-12 शायर इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 तनकीद, ऑप्शन नंबर 2 सियासी बहस, ऑप्शन नंबर 3 हुस्न की मंजर कशी, ऑप्शन नंबर 4 दूसरे शायरों की चुगलियाँ। दुरुस्त जवाब देना है। मेरे ख्याल है जो चौथा ऑप्शन है वो ज्यादा है। दूसरे शायरों की चुगलियाँ। यार वो खाम का हिट होया है, जमीन भी मेरी, ख्याल भी मेरा, सारा कुछ मेरा। तो देखो मैं बैठा हूँ, वो देखो हिट हो गया। जिन्हें आगे पढ़ रहे हो सुनने वाले भी मेरे। और कुछ सुनाना चाहेंगे? दो आप? चार अशार सुना दे। चलिए सुनाया, सुनाया। कूदेगा अगर आग में अंजाम तो होगा, तू मेरी तरफ आएगा बदनाम तो होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हर मोड़ पे पैरों से लिपट जाती है दुनिया, आहा, लगता है इसे मुझसे कोई काम तो होगा। हाय, हाय, वाह, हाय, वाह, वाह जी वाह। चेहरे पे कई रंग उठाए जो फिरे है, तुझ पर भी किसी बाग का इल्जाम तो होगा। वाह, हाय, हाय। वाह। चाहे मैं कोई अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, हाँ,
पर शेर की सूरत मुझे इल्हाम तो होगा। यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमार की तकलीफ भले खत्म ना होगी, तू सामने आ जाएगा आराम तो होगा। आराम तो होगा। बहुत। ये वाला आराम तो नहीं जड़ा कहते हैं होना आराम। अजी वही आराम। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अपने अंधेरे चूम के ताकों में रख लिए, अपने अंधेरे चूम के ताकों में रख लिए, हमसे किसी चिराग की मिन्नत नहीं हुई। आहा, वाह जी वाह। हमसे किसी चिराग की मिन्नत नहीं हुई। बहुत अल्लाह अच्छा। चिराग दी मिन्नत करे, माफ कर दे तो बुझ जाए। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम मुनीब खान है और मैं म्यूजिक टीचर हूँ एंड गिटार टीचर हूँ जी। कहाँ पे? लाहौर में? जी लाहौर में। तो कितने शागिर्द हैं आपके? बहुत सारे शागिर्द हैं। अच्छा, जबरदस्त। जिनको गिनती मैं नहीं है? गिटार एंड म्यूजिक सिखाता हूँ। नहीं, गिनती नहीं है आपके पास नहीं। शागिर्दों की? पैसे आते नहीं रहते लेते हैं। उनसे? आते रहते पैसे लेता हूँ। बगैर गिनती के पैसे लेते हैं? नहीं, हाँ। एक स्लॉट में 4-4 करके ऐसे बुलाता हूँ मैं। अच्छा, फिर भी पता तो होता ना कि कितने महीने के कितने नहीं पैसे मतलब ये पैसे आप कैसे लेते हैं? रुमाल पकड़ के दो बंदे फिरते हैं? कैसे लेते हैं? नहीं हाँ। यानी कि पर स्टूडेंट। गला रखे होते कैसे पा जाओ। नहीं मैं पहले सिखाता हूँ उसके बाद। अच्छा अच्छा, सही, कोई सीखे या ना सीखे आपकी फीस पक्की है? यस। चले ठीक, गुड। चले हमें तो सिखाए ना जरा। ओके श्योर। चले, I'll sing a song for you guys. थैंक यू। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। नाइस, बहुत अच्छा गिटार भी बहुत गाना भी अच्छा, अच्छा बहुत गाया। अच्छा। आपने अपने शागिर्दों के लिए गाया, हम अपने उस्ताद जी से पूछेंगे कि वो आपको कितने नंबर देते हैं। और बताएं जी। बहुत अच्छा गाया जी। बहुत अच्छा Thank you गाया, so अच्छा much. गाया, जबरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम फहद है। अभी जैसे एक भाई ने गाना गाया कि प्यार तुमसे कितना करते हैं तुम समझ नहीं पाओगे, तो ये अपने दोस्त को साथ कैसे दिलाया जाए कि हम कितना प्यार कि करते कितना हैं, प्यार करते हैं। तो ये एहसास दिलाने की जरूरत क्यों पेश आती है यार? हैं? ऐसे सच्ची बात तो इस बारे में दो फिलॉसफीज हैं। एक कहते हैं कि नहीं, अगर आप जैसे प्यार करते हैं, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उसको एहसास दिलाते रहना चाहिए, लफ्ज़ों से उसकी आबियारी करते रहना चाहिए, उसको पानी डालते रहना चाहिए, ताल्लुक़ को, मोहब्बत को, दोस्ती को पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, और वो यही होती है कि उसको बताते रहना चाहिए आई लव यू, आई केयर अबाउट यू। लेकिन बात यही है, मैं पहले नज़रिए का हामी हूँ कि मेरा ख्याल है कि जब आपको किसी को आप केयर करते हैं, किसी के बारे में मोहब्बत करते हैं, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। असूली तौर पे ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये रिश्ते की तौहीन होती है कि बार बार बताना पड़े कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, ये है वो दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, आपका महबूब है। अगर बताना पड़ता है वो कहता फिर रिश्ता रह गया, सारा दिन दस ही जाओ। और वैसे भी अगर आप बता दें कि जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, तो अगला सिर पे चढ़ जाना। नहीं, अगला समझाए पे इन्हें पैसे चाहिए देने। यस।
यानी शुरू ही करो कि यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है और यार चाहिए जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जुनैद सलीम जी। सर मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है, हसन रियाज नाम है मेरा। मैं आज मिमिक्री करूँगा। ओह जिंदाबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू मिमिक तारिक अजीज फर्स्ट स्क्रीन के आइकॉनिक फेस। तो लेट्स स्टार्ट। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, वाह, जो दिलों के भेद खूब जानता है। बहुत खूब। देखती आंखों सुनते कानों तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। वाह, एंड द नेक्स्ट एक्टर इज मौलाना फजलुर रहमान। आई थिंक के सब उनको लाइक करते होंगे। बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे इनवाइट करने का। आज बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें कि ज़रूर आप उनको मिमिक करें मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन प्लीज़ ये ना कहिएगा 73 क्या इनके तनाजुर में। ये तो आपकी शुरू से आदत है टोकने की। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे टोका ना करे तो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये मुल्क अधूरा है। हाँ। इस मुल्क की जमहूरियत अधूरी है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? इस बात को समझे और खुदा ना फिक्र करे कि मौलाना के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की पार्लियामेंट नहीं चल सकती, ये अदलिया नहीं चल सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम सियासतदानों को कि मुझे पसंद करे और मौलाना की हर बात की तायद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। And the next actor is the Bilawal Bhutto. हाँ, अस्सलामुअलैकुम जुनैद अंकल, कैसी बातें करते हैं आप? मैं आपका भी फैन हूँ और आपकी टाई का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने बहुत अच्छे टाई पहने हैं। अब मैं आपके जैसे टाई पहनूंगा जब भी मैं बाहर के दौरे पे जाऊंगा। बहुत अच्छे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन में सहाना से है। माशाल्लाह आप पोइट्री बहुत अच्छी करती हैं, आपको Thank you. फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। तो क्या आपको कुकिंग आती है? अगर आप कुकिंग कर लेती हैं तो क्या कर लेती हैं, क्या बना लेती हैं? ये मुंह बना लेती है और मुंह इतना अच्छा बनाती है ना, जब इसको कह देना घर वाले के कुछ बना लो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुकिंग करनी मुझे आती है, लेकिन अब मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई तो कुकिंग का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं खाना बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बना लेती हूँ। वो पूछ रहे हैं क्या और अच्छा मैम, आपको बनाते क्या हो? अच्छा मतलब बनाना आता है सबसे ज्यादा? यार मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम क्या बनाया था, तो 5-7 साल पहले मैं रोटी बनाई थी। और याद है आपकी अम्मी ने हमें बताया था कि आपके भाई का रिश्ता होना था कहीं पर, तो आप लोगों ने उनको जवाब देना था, आपके पास कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने कहा इसके हाथ का खाना खिलाओ उनको। पाकिस्तानी खाने ऑलमोस्ट सारे ही बना लेती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तैयबा है और मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। हम बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। हम बेघरों का ठिकाना तो है नहीं। वाह जी वो वाह। जो पसंद है, वो जो पसंद है, कौन है कहाँ है बताना तो है नहीं। अच्छी बात है। लेकिन शेर जरूर सुनाना। जी। चलें। कि मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ जी आपको इरशाद। कि घर दस के मैं कुछ हो आया, घर दस के मैं कुछ हो आया, चलिए तेरे लिए मैं जंग तो लाहौर आया। जदो घर तेरे जदो जा मैं वड़िया, अबे तेरे ने फैंटी लाई फिर कहंदा कोई चोर आया। अगला भी शेर पूरा कर देना से ना, मेरे मुंह चो इन्नी ऊंची हाय निकली, बस इन्ना ही अंदरों शोर आया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल विक्की सर से है। आप मुझे ये बताएं, आपके करियर में कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको लगा हो कि आप ये शोबा छोड़ दें, कोई और इख्तियार कर लें शोबा? ये तो रोज आंदा हर घंटे बाद ख्याल आ रहा होता कि यार ए केड़े शोबे च पै गए। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ आपकी लाइफ में कोई वाकया हुआ हो ऐसा? ऐसा वाकया तो हुआ है, मतलब मैंने जब पहली बार हज किया था उस वक्त ख्याल आया था ये काम छोड़ दूं। फिर एक दफा कनाडा हम लोग गए, बर्फबारी हो रही थी, अमेरिका से हमारी फ्लाइट थी कनाडा की,
तो इतनी ज्यादा बर्फबारी थी कि मतलब अपना ये लग रहा था कि जहाज गया होना ही। तो कभी जहाज इधर पाकिस्तान आ जाता सी, कभी इंडिया चला जाता सी। अल्लाह अल्लाह करके कनाडा पहुंचे हैं और जहाज नहीं लग रहा तांगे च बैठे हैं ते पायलट छंटा मारे, हाँ इधर 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 इधर। अच्छा पता नहीं उदो पायलट के मुंह जो गल निकली, हट 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 अब पियाइए तेरे साई मर जान तेरे, सीधा चल सीधा चल। लो जी अल्लाह अल्लाह करके वहां पर जब पहुंचे ना तो सारे रो बैठे थे कि आज ना आखिरी दिन है जिंदगी। आज तो बाद एक्टिंग भी नहीं करनी। नहीं जी उस तो बाद या अल्लाह कबर जो एक्टिंग इस तो बाद किने अदाकारी करनी, थले उतरांगे तो करांगे। तो वैसे बंदा कहता ना कि ऊपर चले गए थे, पहले ही ऊपर सा थोड़ा जा और ऊपर जाना। तो हम लोग जब नीचे उतरे हैं, उतर के गाड़ियों में बैठ के पहुंचे हैं तो शो पे इंतजार हो रहा था। जब हॉल के अंदर इंटर होने लगे ना, एक बंदे ने ऐसा जुमला कहा तो उस वक्त दिल किया कि नहीं यार कोई और काम कर लिए। अच्छा क्या कहा? क्या कहा? वो ऐसे सुनाने वाला नहीं। जहाज से उतरते फिर इन्होंने 3 ड्रामे साइन किए। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक के चलते चलते आखिर में किसी मारूफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का ये कॉल कि सबा इजी लोड वाली वो अजीम खातून है जिसने ऑनलाइन अर्निंग की बुनियाद रखी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।